क़यामत करीब आ रही है, खुदा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, रसूल के ऊपर भी गंदे गंदे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, कुरान को भी झूठा कहा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज़ालुन्नासु यतसाअलून, लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से सवाल करेंगे, इतना सवाल करेंगे, इतना सवाल करेंगे, यहां तक सवाल किया जाएगा जब तमाम चीजों को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब शैतान दिमाग में ये ख्याल लाए, जब तुम्हारे दिल और दिमाग में ये ख्याल आए कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो तुम अपने ख्याल को दिमाग से निकाल दो और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी रजीम पढ़ लिया करो, क्योंकि ये ख्याल लाने वाला शैतान है। मेरे प्यारे साथियों, कयामत करीब है और कयामत की एक छोटी सी शक्ल हमारी मौत भी है। रोजाना हम मरने की खबरें सुनते हैं, कहीं आलिम मरते हैं, कहीं जाहिल मरते हैं, कहीं बड़े लोग मरते हैं, कहीं छोटे लोग मरते हैं, कहीं मासूम बच्चा मरता है, कहीं 70 साल का बूढ़ा मरता है। मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आती है मेरे प्यारे साथियों, मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी, मौत अपने समय पर आएगी और आप नहीं जानते कि 2026 के कौन से महीने में आप जिंदा रहेंगे, कौन से महीने में जिंदा नहीं रहेंगे। ऐ नए साल का जश्न मनाने वाले मेरे कौम के नौजवानों, ऐ किशनगंज और अररिया के अंदर सड़कों पर हैप्पी न्यू ईयर लिखने वाले नौजवानों, ऐ बड़े बड़े होटलों में शराब के नशे में धुत हो जाने वाले नौजवानों, ऐ फिल्मी हीरोइनों का नाच देखने के लिए महंगे महंगे टिकट लेकर के होटलों में जाने वाले नौजवानों, तुम नया साल मनाने जा रहे हो। मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूं, एक ही सवाल पूछता हूं। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं 2025 जा रहा है, बहुत सारी तकलीफें 2025 में देखने को हमें मिली थी। इसी 2025 में अहमदाबाद के प्लेन क्रैश का हादसा भी हुआ था। इसी 2025 में कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला भी किया था। इसी 2025 में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। चलो ये साल जा रहा है, बड़े दुख की बात है, 2026 आ रहा है, चलो ये खुशी की बात है, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक देख लिया जाए तो 365 दिन होते हैं एक साल में। ऐ नए साल बनाने वाले, तू ये बता कि तूने 2024 के मुकाबले में 2025 में तूने कौन सी नई चीजों को हासिल कर लिया, कौन सी अपनी बुराइयों पर कंट्रोल पा लिया, कौन सी अपनी कमियों को तूने दूर किया, कौन सा तूने नया इल्म हासिल किया, कौन सी अच्छी आदत तेरे अंदर पैदा हुई और कौन सी बुरी आदत तेरे अंदर से खत्म हुई। अगर 2024 में भी तू शराब पीता था और 2025 में भी तू शराब पीता था तो फिर इस नए साल का क्या मतलब है, और फिर 2026 हो जाएगा तो क्या मतलब है। हाँ, अगर एक साल पहले तू शराब पीता था और आज तूने शराब को छोड़ दिया, एक साल पहले तू बेनमाजी था और आज तू नमाजी बन गया, एक साल पहले तू कोई गलत काम करता था और आज तूने तौबा कर लिया है, तब तो ये खुशी का मौका है। लेकिन अगर तेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तेरे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, तो ये नया साल कोई खुशी का मौका नहीं है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारों हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट गिर गई, तेरी उम्र तो एक साल और कम हो गई, तू तो अपनी कब्र से एक साल और करीब हो गया, तू तो अपने अंजाम से एक साल और करीब हो गया। ऐ इंसान, तेरी किताब का एक पेज और फाड़ दिया गया, तेरी किताब तो और मुख्तसर हो गई और तू नादान खुशी मना रहा है, तू कार्ड बांट रहा है, तू बड़े बड़े स्टेटस लगा रहा है, तू हैप्पी न्यू ईयर लिख रहा है, तू केक काट रहा है। ऐ नादान, ये खुशी का मौका नहीं, ये तो अपने आप का हिसाब करने का टाइम है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे, मुझे जिंदगी में कभी उतना अफसोस नहीं हुआ,
मां नदीम त्वाला शैइन, मुझे कभी किसी चीज पर उतना अफसोस नहीं हुआ जितना अफसोस उस दिन के ऊपर हुआ जिस दिन सूरज डूब गया, दिन गुजर गया और मेरे अमल में कोई नेकी में कोई इजाफा नहीं हुआ। नक़स अजली वलम यज़द वलम यज़िद अमली, मेरी उम्र कम हो गई लेकिन मेरा अमल नहीं बढ़ पाया। उससे ज्यादा अफसोस का मेरी जिंदगी में कोई दिन नहीं था। मेरे नौजवानों, नया साल मनाने से पहले ये सोच लेना, जिंदगी के एक एक मिनट का अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। कयामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाओगे। अब्दुल गफ्फार साहब से भी ये सवाल होगा और आपके बगला डांगी के हर नौजवान से, हर मर्द से, हर औरत से भी ये सवाल होगा। ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहा, तूने अपने माल को कहाँ से कमाया। व फीमा अनफ़क़ा, और कहाँ पे खर्च किया। और 5वां सवाल होगा वह माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। तो टाइम पास कर रहा है, लगा हुआ है फेसबुक के ऊपर, कितने लोगों ने मुझको लाइक किया। आजकल तो स्नैपचैट आ गया है, काला बेचारा गोरा बन जा रहा है, हैं दाढ़ी के बाल बिल्कुल वाइट हैं लेकिन स्नैपचैट से दिखा दिया बिल्कुल काले बाल हैं। अब तो मोबाइल के फोटो से भरोसा उठ चुका है भाई। अब तो लोग रिश्ता देखने जाते हैं, लड़की वाले अगर फोटो दिखाते तो बोलते नहीं भाई फोटो नहीं चलेगा, ओरिजिनल जो है लड़की को लेके आइए। फोटो का क्या भरोसा आज के दौर में। स्नैपचैट से फोटो फिल्टर करके काले को गोरा बनाया, खूबसूरत बनाया और उसके बाद फेसबुक पे डाल के देख रहे कितने लोगों ने लाइक किया है। अरे नालायक, इतने तुझको अल्लाह के लाइक की फिक्र होती तो लायक हो जाता, तुझको लोगों के लाइक की फिक्र है। मनिल तमसा रिज़न नास फी सखतिल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जो अल्लाह को राजी करेगा और लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करने की कोशिश करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वकलहुल्लाहु इलन्नास, अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देगा। अल्लाह अपनी नजर करम हटा लेगा, अल्लाह अपनी नजर रहमत दूर कर लेगा अगर आप लोगों की फिक्र करेंगे। अरे लोगों का क्या है मेरे भाई, लोग आपकी जिंदगी में आपकी तारीफ नहीं करेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए दुनिया में, दुनिया ने उनकी इजाद को नहीं माना, मर गए तो दुनिया ने उनकी कब्र पे लाके 2 फूल रख दिए, उनकी कब्र पे 2 फूल रख दिए कि साहब ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। अरे लोग आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का इंतजार करते हैं। जिस दिन आप मरेंगे लोग आपकी कब्र पे आएंगे और मिट्टी डाल के कहेंगे हाँ यार आदमी तो बड़ा अच्छा था। लोगों के चक्कर में न पड़ो मेरे प्यारे साथियों, लोग तो आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह को राजी करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ होती हैं, अमलुहु व अजलुहु व वलदुहु, उसका अमल होता है, उसकी औलाद होती है, उसका माल होता है। जैसे इंसान की सांसों की डोर थमती है, जैसे दिल की धड़कन बंद हो जाती है, वो माल जो उसने बेईमानी से कमाया था, रिश्वत से कमाया था, सूद और ब्याज से कमाया था, आज बिहार और झारखंड के बड़ी तादाद में नौजवान जुआ के लानत के शिकार हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ अररिया के बगला डांगी गांव में बैठ के ये बात बोल रहा हूं, आपके गांव में भी कुछ नौजवान होंगे, पता कीजिए आप। ये ऑनलाइन जुआ ने आज हमारे नौजवानों को बर्बाद करके रखा है मेरे साथ। अपने घर के माल को बेचकर, अपने घर के सामान को बेचकर, अपनी माँ का पैसा चुराकर, अपने बाप का पैसा चुराकर
आज नौजवान जुआ खेल रहा है, ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहा है, ड्रीम 11 में पैसा लगा रहा है, और 1000 लोगों में कोई एक इंसान, लाखों लोगों में कोई एक इंसान अगर करोड़पति बन भी गया तो लोग उसको नमूना बना लेते, जो देखो वो तो उसने ऑनलाइन ये जुआ खेला था, वो तो करोड़पति बन गया। अरे लाखों लोगों में एक आदमी करोड़पति बन गया, लेकिन लाखों लोग बेचारे सड़क पर आ गए, उनकी कीमती दौलत छिन गई। ये जुआ आज आपके नौजवानों को बर्बाद कर रहा है मेरे प्यारे साथी। ये जो आपने मेहनत से पैसा कमाया, या हराम तरीके से पैसा कमाया, या हलाल तरीके से पैसा कमाया, जिस तरीके से भी आपने पैसा कमाया है, जैसे ही आपके मरने की खबर आएगी, ये सारा का सारा माल आपके वारिसों का हो जाएगा। बीवी ले लेगी, बच्चे ले लेंगे, भाई ले लेगा, आपके रिश्तेदार ले लेंगे, और आप दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। ओ बैंक बैलेंस की चिंता करने वालों, ओ तिजोरियों में माल भरने वालों, ओ जमीनों जायदाद के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद करने वालों, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ यहां से लेके नहीं जाओगे मेरे साथियों। दुनिया में हम और आप शेरवानी पहनते हैं, कोई ब्लेजर पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, लेकिन कफन सबका सेम रहता है। कफन बगैर पॉकेट का रहता है, कफन में कोई पॉकेट भी नहीं है कि चलो भी उसमें नोट की कोई गड्डी भर दो। खाली हाथ दुनिया से जाना है, न माल जाएगा, न औलाद आपके साथ जाएगी। आपके बच्चे बहुत प्यार करेंगे तो क्या करेंगे? सुन लो मेरी बात। गांव के मौलाना साहब से कहेंगे अब्बा का इंतकाल हो गया। मुबारकपुर के एक इलाके में जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए मैं गया। मरने वाला बहुत बड़े आलिम थे वो, मौलाना फजले हक मुबारकपुरी। इसी नेपाल की सरजमीन पे झंडा नगर में पढ़ाते थे वो, और यूपी के रहने वाले, मुबारकपुर के रहने वाले थे। इंतकाल हुआ था इत्तेफाक से, उसी गांव में मेरा प्रोग्राम था। मैं गया तो जनाजे की तैयारी हो रही। जब मैं पहुंचा क्या देखता हूं, मौलाना का जनाजा रेडी है, और मौलाना के 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं, शायद मेरी याददाश्त अगर धोखा नहीं खा रही, शायद 5 बेटे, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 बेटे मौलाना के हैं और सब आलिम हैं। अब कोई भी जनाजा की नमाज पढ़ा सकता है। ये एक बाप की खुशकिस्मती देखो मेरे साथी। बाप का जनाजा रखा है, 5 बेटे हैं, कोई भी जनाजा पढ़ा सकता है, कोई भी इस लायक है। अरे औलाद बनाओ तो ऐसी बनाओ मेरे प्यारे साथी। आज मुझे किसी ने बताया कि शेरशाबादी कौम में बड़ा पोटेंशियल है। शेरशाबादी कौम अगर चाहे तो जमीन से, अगर जहां से 1 मन अनाज पैदा होता है, ये मेहनत करके वहां से 2 मन अनाज पैदा कर सकती है। इस कौम के अंदर वो पावर है, वो पोटेंशियल है। बड़ी जुझारू कौम है, बड़ी मेहनती कौम है। जिस काम में लग जाए, जिस काम में मेहनत कर दे, उस काम की दशा और दिशा बदल देती है। और आज अगर शेरशाबादी कौम के बारे में हम ये सुने कि इसमें अज्ञानता बहुत ज्यादा है, जिहालत बहुत ज्यादा है, तालीम की कमी है, लिटरेसी की कमी है, तो ये शर्म से चुल्लू पानी में डूब मरने की बात है मेरे प्यारे साथी। जो कौम इतनी ताकतवर हो और इतनी सलाहियतमंद हो कि इसी शेरशाबादी कौम का एक सपूत मदीना के अंदर पहुंचे और वहां मस्जिद नबी में दर्स देने का उसको मकाम हासिल हो। इसी सरजमीन पर शेरशाबादी बिरादरी में आपके मौलाना अख्तर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल मतीन मरहूम, और मौलाना डॉक्टर अमानुल्लाह साहब तो भी बाहयात है। ये तमाम उलमा आपके इसी शेरशाबादी बिरादरी से पैदा हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। पोटेंशियल बहुत है आपकी कौम के अंदर, सलाहियत बहुत है, मगर आपने अपना एक मामूल बना के रखा है कि नहीं, हमें जिंदगी ऐसी ही गुजारना। अपने आप को बदलो मेरे प्यारे साथी। जरूरी नहीं है कि हम किसान हैं तो हमारा बेटा भी आगे चल करके किसान ही बने। हम अगर कोई मजदूरी का काम करे तो हमारा बेटा भी मजदूरी करे।
इसी कटिहार के इलाके में एक जगह गया, लोगों ने बताया मौलाना मामला क्या है, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई में लोग क्यों पीछे हैं। कहा कि वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं बेंगलोर में और कहाँ कहाँ पेंट का काम करते हैं। लड़का जैसे ही बड़ा हो गया, बाप ने सोचा चलो मैं 1000 रुपया का रोज काम कर रहा हूँ, बेटे को भी लगा देता हूँ 1000 का, वो भी काम करेगा। ये पैसे का लालच है। बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा था, मदरसे में अच्छी पढ़ाई कर रहा था, बाप ने बेंगलोर बुला दिया। अब वो बेंगलोर जाके वो पेंट का काम करने लगा। नस्ल दर नस्ल ऐसे ही, अगर हम पेंट का काम करते जरूरी है हमारा बेटा भी पेंट का काम करे, हम मजदूरी करते तो जरूरी है कि हमारा बेटा भी मजदूरी करे। ये सोच मेरे प्यारे साथियों हमारी कौम और हमारी बिरादरी को बहुत पीछे लेके जा रही है। तालीम के मैदान में आगे बढ़ो मेरे साथियों। आने वाला दौर बहुत नाजुक दौर है। ये दुश्मन तुम्हें खा जाएंगे वल्लाह। ये इनका मकसद सिर्फ तुमको दौलत से महरूम करना नहीं है, कारोबार से महरूम करना नहीं है, ये तुम्हारी कमर तोड़ देना चाहते हैं। और अगर दुश्मन की इस चाल से बचना है मेरे प्यारे साथियों, तो हमें और आपको अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को, अपनी सलाहियत को, अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। ताकतवर बनो, बुज़दिल न बनो, कमजोर न बनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले में। नबी ने कौन सी ताकत, इसका जिक्र नहीं किया। बदन वाली ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, इल्म की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, टेक्नोलॉजी की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, ईमान की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो, तकवा की ताकत भी अपने अंदर पैदा करो। हर एतबार से ताकतवर बनो। अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले में। कमजोर मत बनो मेरे प्यारे साथियों, ताकतवर बनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दिन भी आएगा जब तुमसे पूछा जाएगा तुमने जिंदगी कहां गुजारी, कैसे गुजारी। कब्र में जाओगे, औलाद आपको छोड़ देगी, आपकी दौलत आपको छोड़ देगी। काम क्या आएगा? आपका अमल आपके काम आएगा, आपकी नेकियां आपके काम आएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब इंसान मरने के बाद कब्र में पहुंचेगा, जैसे ही पहुंचता है और दफनाने के बाद लोग उसको वापस जाने लगते हैं, तो फौरन दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर, एक का नाम नकीर है। और वो दोनों फरिश्ते उससे सवाल करते हैं 3 सवाल। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? ये 3 सवाल आपसे भी होगा, मुझसे भी होगा। और इन तीनों सवालों का जवाब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा मेरे भाई, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है। आपका बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोले, मुझे खुशी होगी। आज मुफ्ती शमाइल नदवी, एक आलिम दीन, एक मदरसे का पढ़ा नौजवान, जब स्टेज पर जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखे आदमी के सामने इंग्लिश का ऐसा लफ्ज बोलता है कि जावेद अख्तर भी पूछ बैठता है भाई इस लफ्ज का क्या मतलब है, तो दुनिया कहती है कि मदरसे के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं क्या? मदरसे का पढ़ा लिखा लड़का भी ऐसा बोल सकता है क्या? इंग्लिश बोल सकता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, हमें खुशी होगी। मगर हाँ, इन तीनों सवालों के जवाब की तैयारी जरूर करा देना। ये तीनों सवालों का जवाब अगर आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, अगर आपकी 12 करने वाली, BA करने वाली, MA करने वाली लड़कियां अगर इन तीनों सवालों का जवाब नहीं तलाश कर पा रही हैं, तो फिर अगर कटिहार और पूर्णिया से खबर आ जाए कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद हो गई, तो हैरत मत करना, क्योंकि आपने इन तीनों सवालों का जवाब तो कभी अपनी लड़कियों को बताया ही नहीं। आपकी लड़कियां तो जानती नहीं कि दीन क्या है। साल में एक जलसा होता है, आपकी लड़की बन सवर कर मेकअप करके जलसे में गई, 2-4 तकरीरें उसने सुन ली, बात खत्म। आपके यहाँ औरतों को दीन सिखाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। आपकी मस्जिदों में जुमा का खुतबा होता है, मैंने पूरा सर्वे कर लिया, कटिहार से लेके अररिया तक, सुपौल तक, बीरपुर तक, आपकी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम भी नहीं होता है। जलसों में औरतें आती हैं, आधी से ज्यादा औरतें मार्केट में मेले में घूमती रहती हैं। आपकी औरतें दीन कैसे सीखेंगी? और
जब वो दीन नहीं सीखेंगी तो फिर आपको ये शिकायत करने का हक नहीं है। जब दरवाजा खुला होगा तो घर में कुत्ता दाखिल हो जाएगा। जब आपकी लड़कियां दीन नहीं सीखेंगी, जब दीन नहीं जानेंगी मेरे प्यारे साथियों, तो फिर उनको कोई गैर मुस्लिम या कोई भी XYZ अगर उनको अपने दीन में लेके चला जाता है, तो आपने जब सिक्योरिटी मजबूत नहीं की है तो ये तो होना ही था। मेरे प्यारे साथियों, बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम। हाँ, हमारे नौजवान को एक काम बहुत अच्छा लगता है, राजनीति करना उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई फला पार्टी की राजनीति कर रहा है, कोई फला पार्टी की राजनीति कर रहा है। राजनीति करना बहुत मजा आता है। और राजनीति में जब मुसलमान जाता सबसे पहले क्या खोता है? अपने ईमान की गैरत खो देता है। 25 दिसंबर की तारीख आई, नेताजी बहुत बड़े मुस्लिम कायद हैं, मुस्लिम क़ियादत का प्रमुख चेहरा है। नेताजी ने स्टेटस लगाया, मैरी क्रिसमस। अखबार पे नेताजी का बड़ा सा फोटो आया। क्रिसमस की तमाम ईसाई बरादरी को मुबारकबाद देता हूं। अच्छा, क्यों आप मुबारकबाद दे रहे भाई? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ईसाइयों से कोई घृणा कीजिए, तासुब रखिए, नफरत रखिए, नहीं। लेकिन मैरी क्रिसमस कहने की क्या जरूरत, हैप्पी क्रिसमस कहने की क्या जरूरत है? ईसाई अकीदा रखते हैं कि 25 दिसंबर की तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के रसूल नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे थे, ईसाई उनको सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं। और वो कहते हैं कि 25 दिसंबर की तारीख को अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, और तू मुसलमान उसकी मुबारकबाद दे रहा है, उसकी शुभकामना दे रहा है। तेरा कुरान तुझको सिखाता है, कुल हु अल्लाहु अहद लम यलिद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी कह दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, और अल्लाह के समकक्ष कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। तेरा दीन तो ये सिखा रहा है अल्लाह का कोई बेटा नहीं। तेरा दीन तो ये सिखा रहा है, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु वल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। आसमान फट जाए, जमीन में सुराख हो जाए और ये पहाड़ गिर जाए, ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, कि ये लोग अल्लाह ताला के लिए बेटा करार देते हैं, ये लोग रहमान के लिए बेटा करार देते हैं। अल्लाह के लिए बेटा मानना इतना बड़ा पाप है कुरान की नजर में कि जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, उतना बड़ा पाप नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं है। और तू कह रहा है मैरी क्रिसमस। अफसोस है तेरी अकल पर, और अफसोस है तेरी सेकुलरिज्म पर, और अफसोस है तेरी दूरंदेशी पर, और अफसोस है तेरी रोशन ख्याली पर। मुसलमानों, राजनीति करो मगर अपने ईमान की, अपने ईमान को खो करके नहीं, अपने दीन के समझौते पर हमें राजनीति नहीं करना है। मेरे प्यारे साथी, हमारे नबी को भी ऑफर किया गया था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने कट्टरपंथी मत बनिए, आइए समझौता कर लेते हैं। एक दिन आप हमारे माबूदों की पूजा कर लीजिए, एक दिन हम आपके माबूदों की इबादत कर लेंगे, एक दिन आप हमारी तारीफ कीजिए, दूसरे दिन हम आपकी तारीफ करेंगे। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयतें नाज़िल हो गई, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, ऐ इनकार करने वालों, ऐ कुफ्र करने वालों, ऐ काफिरों, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी मैं नहीं करता, जिसकी मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते, जिसकी तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, जिसकी मैं करता हूं तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इस्लाम में अकीदे से कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर वो त्योहार जिस पर शिर्क हो रहा, उस त्योहार की मुबारकबाद देना, उस त्योहार में शामिल होना,
आपके ईमान के लिए इसकी परमिशन नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आपके दीन में इसकी परमिशन नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए थे मालूम है? बगैर बाप के पैदा हुए। ईसाई कहते हैं अरे तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे पैदा हुए? माँ का नाम क्या था? आमिना। बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला। तुम्हारे आखिरी नबी जिनको तुम आखिरी नबी मानते हो वो माँ से भी पैदा हुए, बाप से भी पैदा हुए, और हम जिसको अपना नबी मानते हैं वो तो मरियम से पैदा हुए। उनके बाप कौन थे? उनका बाप अल्लाह था, नऊजुबिल्लाह। ये ईसाई बोलता है। हम ईसाई से बड़े प्रेम से कहते हैं, बड़े सौहार्द से कहते हैं, ऐ मेरे ईसाई भाई, तुझको अगर इस पर हैरत हो रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए, तो आ मैं तुझको बताता हूं। आदम अलैहिस्सलाम की तो कोई माँ भी नहीं, कोई बाप भी नहीं। अल्लाह ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर रूह डाल दी, और अल्लाह ताला ने आदम को अपने हाथ से बनाया। किसी और चीज को अल्लाह ने अपने हाथ से नहीं बनाया, आदम को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। खलक तो बेयदी, मैंने आदम को अपने हाथ से पैदा किया, कुरान में अल्लाह ने कहा। आदम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, तो जो अल्लाह आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है वो ईसा को बगैर बाप के क्यों नहीं कर सकता है? और आगे बढ़ो, आदम पैदा हुए, आदम के बदन से अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हव्वा एक मर्द से पैदा की गई। हव्वा की पैदाइश में किसी औरत का कोई रोल नहीं था। अल्लाह ने आदम को बगैर मर्द व औरत के पैदा किया, हव्वा को बगैर औरत के पैदा किया, और ईसा को बगैर मर्द के पैदा किया। ये अल्लाह ताला की सृष्टि के, उसकी पैदाइश के, उसकी तख्लीक के अलग अलग तरीके हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और जब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होना था, अल्लाह ने फरिश्ते को हज़रत मरियम के पास भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए इंसान की शक्ल में मरियम के पास। मरियम डर गई। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया। मरियम ने कहा खबरदार, अगर तू अल्लाह का नेक बंदा है मुझसे दूर रहना। मेरी प्यारी बहनों, मरियम ने एक सबक दे दिया। कोई गलत रॉन्ग नंबर से कॉल आए तो उसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर से मैसेज आए तो ब्लॉक मारो, सी तुम्हारे पास ब्लॉक का ऑप्शन है। तुम आज ब्लॉक नहीं करोगी, वो रॉन्ग नंबर से आने वाली कॉल तुम्हें कहां तक लेके चली जाएगी तुम नहीं जानती हो मेरी बहनों। एक रॉन्ग नंबर से आने वाली कॉल ज़िना तक करवा देती है। समाज में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। रॉन्ग नंबर से कॉल आई, रॉन्ग नंबर से मैसेज आया, रॉन्ग नंबर से व्हाट्सएप आई, व्हाट्सएप का मैसेज आया, नए नंबर से नई आईडी से मैसेज आया और लड़की चक्कर में पड़ गई और आखिर में अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा। मेरी प्यारी बहनों, मरियम से सीखो। मरियम ने कहा खबरदार। मरियम अकेले में बैठ कर के अल्लाह की इबादत कर रही थी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुमसे तो 5 टाइम की नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती। कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन तुम्हारे घरों में आ चुकी है। हो सकता है गांव देहात में भी ना आई हो, हमारे शहरों में तो हर घर में वॉशिंग मशीन आ चुकी है। गैस का चूल्हा हर घर में आ चुका है। बच्चे पाखाना पेशाब कर दे, बच्चों का पाखाना पेशाब रोकने के लिए डायपर आ चुका है मार्केट में। इतनी सारी सहूलतें हमारी माँ बहनों को हासिल हैं, उसके बाद भी नमाज का टाइम होता है तो इनकी जान निकलती है, नमाज ये नहीं पढ़ती। मरियम को देखो, मरियम अकेली बेचारी बैठ करके अल्लाह की इबादत कर रही है। फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता है, मरियम देख करके डर जाती हैं कि सारे कमरे तो बंद हैं, सारे दरवाजे तो बंद हैं, ये इंसान कहां से आ गया। कहती इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। तो कौन है, किस लिए आया है मेरे पास। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ता कहता है मरियम, मैं तुझे बेटे की खुशखबरी सुनाने आया हूं।
ये जो मैं वाकया सुना रहा हूं अपने बच्चों को सिखा दो। उनको कॉन्वेंट स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है। 25 दिसंबर की तारीख आती है, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया जाता है, ऊपर से टॉफी गिरती है। ये टॉफी किसने दी? सांता क्लॉज ने दी। सांता क्लॉज कौन है? जो गॉड के सन की खुशखबरी लेके आया है, सन ऑफ गॉड की खुशखबरी लेके आया है। अपने बच्चों को बताओ गॉड का कोई सन नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है। अपने बच्चों को बताओ, जाके सूरह मरियम पढ़ के सुनाओ मेरे प्यारे साथियों। ये सूरह मरियम वो सूरत है जब नजाशी के दरबार में, हबशा के दरबार में, जब हजरत जाफर ने इन आयतों को पढ़ा था तो नजाशी रोने लगा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और सारा दरबार रोने लगा था। और सबने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान जो कहता है बिल्कुल सही कहता है। फरिश्ते ने कहा कि ऐ मरियम, मैं तुझको लड़के की बशारत सुनाने आया हूं। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। मरियम कहती है मुझे बेटा कहां से होगा, ना तो मैं कोई बच्चलन औरत हूं और ना ही किसी इंसान ने मुझको टच किया है, किसी मर्द ने मुझको छुआ नहीं है, मुझको बेटा कहां से होगा। फरिश्ते ने कहा अल्लाह का ऑर्डर है, तुझको बेटा होगा। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से मरियम प्रेग्नेंट हो गई। मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के पेट में आए और मरियम प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई और डिलीवरी का टाइम करीब आ गया, बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आ गया। फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़ला, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, हजरत मरियम वहां से निकल करके एक खजूर के पेड़ के नीचे चली गई, मस्जिद के बाहर चली आई। मस्जिद में रहती थी, मस्जिद के बाहर चली आई। एक मसला बताऊं, अगर औरत को हैज आ रहा हो, पीरियड में अगर औरत है, तो क्या वो मस्जिद में रह सकती है, मस्जिद में जा सकती है? अक्सर उलमा का कहना है कि पीरियड की हालत में औरत मस्जिद में नहीं जाए। हालांकि अल्लामा अलबानी वगैरह का कहना है कि जा सकती है। आज के ज़माने में अगर उसके पास ऐसे इंतज़ाम हैं कि उसका कोई खून वगैरह मस्जिद में नहीं गिरेगा, नापाकी नहीं होगी, तो औरत मस्जिद में जा सकती है। लेकिन अक्सर उलमा का ये कहना है कि मस्जिद में औरत हैज़ की हालत में नहीं जाएगी, और पैदाइश के बाद जो औरत को खून आता है वो कंडीशन में भी औरत मस्जिद में नहीं जाएगी। अच्छा, अगर कोई औरत मक्के में गई उम्रा करने और वहां भी उसको पीरियड आ जाए, तो जब तक पीरियड आ रहा है तब तक वो औरत ना तो तवाफ करेगी ना वो नमाज पढ़ेगी, उसको मस्जिद में नहीं जाना है, वो अपने कमरे में बैठ के अल्लाह की इबादत करेगी। तो हजरत मरियम को अंदाजा हुआ कि अब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, तो वो मस्जिद के बाहर निकल के खजूर के पेड़ के नीचे आ गया और आकर के कहने लगी या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा, ऐ काश आज के पहले मैं मर गई होती, व कुन्तु नसियम मनसिया, और मुझे कोई याद न करता, मैं भूली बसरी हो जाती, मेरा नाम कोई लेने वाला न होता। ऐ काश आज के पहले मैं मर गई होती। मरियम ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मरियम को ये ख्याल खाए जा रहा है कल ये बच्चा जन्म लेगा, दुनिया इस बच्चे को, इस बच्चे के बाप का कोई अता पता नहीं है, दुनिया कहेगी ये हराम का बच्चा है, दुनिया मुझे बदचलन कहेगी, दुनिया मुझे जानिया कहेगी, दुनिया मुझे फाहिशा कहेगी। आज का ये दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पता ये चला कि एक औरत को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने कैरेक्टर की चिंता होनी चाहिए। मेरी माँ और बहनों, जिंदगी में अगर कभी वो मोड़ आ जाए, इज्जत दांव पर लग जाए, तो इज्जत बचा लेना चाहे जान चली जाए, और अगर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में जान भी चली जाए तो औरत शहीद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़ुतिला दून इर्ज़िही फहुव शहीद, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर कोई कत्ल हो जाए तो वो शहीद है।
जिस तरीके से अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान अगर औरत का इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी उस औरत के बारे में भी कहा कि वो भी शहीद औरत है, उसको भी शहीद का दर्जा मिलेगा जो बच्चे की पैदाइश के दौरान जिस औरत का इंतकाल हो जाए। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, हजरत मरियम ने ये जुमला कहा कि काश आज के पहले मैं मर गई होती और मेरा नाम ना लिया जाता। फनादाहा मिन तहतिया अल्लाह तहज़नी, अल्लाह ताला के फरिश्ते ने आवाज दी है मरियम घबराओ मत, कद जअल रब्बुकी तहतके सरिया, ऐ मरियम जरा नीचे झांक करके देखो, तुम्हारे लिए नहर जारी कर दी गई है, पानी की नहर बह रही है, तुमको पानी की कमी नहीं होगी। पता ये चला कि जब औरत की डिलीवरी का टाइम करीब हो तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ घरों में जो जालिम सास होती है ना, बहू प्रेग्नेंट है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, मगर वहां पे भी सास जो होती है वो बिल्कुल विलेन का रूप अदा करती है, रोल अदा करती है, और बहू को जो चैन और आराम मिलना चाहिए वो आराम भी नहीं मिलने देती है। माफ करना मेरी माँ और बहनों, समाज में अगर कहीं कहीं बहुओं ने सास को तकलीफ पहुंचाई है, और इसी सीमांचल के जलसे में मैंने बयान किया था उत्तर प्रदेश का एक वाक़या, एक बूढ़ी औरत अपने इकलौते बच्चे के साथ रहती थी और बहुत बूढ़ी औरत हो गई थी वो बेचारी, उसको लूज मोशन होता था, कहीं पर भी वो लेटरिन कर देती थी। अकेला एक लड़का था, उसकी बीवी थी, उनकी बूढ़ी माँ की खिदमत करने में बच्चे को बड़ी घिन आती थी, बहू को बड़ी घिन आती थी। एक दिन लोगों ने देखा कि माँ की लाश पड़ी है, और लोगों ने यहां तक कहा, ऐसा डाउट हो रहा था औरत की लाश देख करके कि बहू और बेटे ने मिलकर के जहर दे दिया अपनी बूढ़ी माँ को। अगर समाज में ऐसा जालिम बेटा अगर हमको मिलता है और ऐसी जालिम बहू मिलती है तो सास को जहर देती है तो माफ करना। समाज में ऐसी सासें भी मिलती हैं जो अपनी जबान के जहर से अपनी बहू का जीना हराम कर देती है। अगर 2-4 साल शादी के गुजर जाए और औलाद ना हो, चाहे मेडिकल साइंस की रिपोर्ट ये बता रही हो कि औरत के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लड़के के अंदर कुछ कमी है, उसके जो है स्पर्म काउंट कम है या जो भी मसला है, लेकिन माँ ये ताना मारने में चूकती नहीं, कह रहे ये तो बांझ औरत मेरे घर में आ गई, इसको तो औलाद नहीं हो रही है, इसको तो बच्चा नहीं हो रहा है, उसका जीना हराम कर देती है। जहेज की लोभी औरतें, अगर बहू घर से जहेज कुछ कम लाती है तो ऐसी भी सास होती हैं समाज में जो बहू को ताने मारती हैं, अरे तू तो गरीब घर की आई है, फकीर घर की आई है, तू लेके क्या आई है। उस बहू को ताना मार मार करके उसको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, उसको हरासमेंट उसको करती, उसको तकलीफ पहुंचाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तुम अगर किसी की सास हो तो जो लड़की तुम्हारी बहू बन के आई है वो भी किसी की बेटी है। उसकी जगह अपनी बेटी को रख के सोचो, अपनी बेटी के बारे में तुम सोचती हो कि वो चैन से रहे, आराम से रहे, उसकी नंदे उसको कोई तकलीफ न पहुंचाए, उसकी सास उसको कोई तकलीफ न पहुंचाए, उसकी देवरानी उसको कोई तकलीफ न पहुंचाए। तो जिस औरत को तुम बहू बना के लाई हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, उसकी इज्जत का ख्याल करो। अगर वो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के टाइम करीब है, उसको जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें पहुंचाओ। इसी समाज में हमने देखा कि सास की लापरवाही की वजह से बच्चा कमजोर पैदा होता है, और जिन घरों में सास ख्याल रखती है बहुओं का और शौहर ख्याल करता है बीवी का, बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा न हो आज की होने वाली गलती की सजा हमें कल भुगतनी पड़े। इसलिए हर माँ से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बेटे की माँ हैं तो अपनी बहू की भी माँ बन के दिखाइए, और हर बहू से कहूंगा कि अपनी सास को माँ का दर्जा दीजिए, बेटी बन के रहिए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मरियम की जब हजरत ईसा की पैदाइश का टाइम करीब आया, अल्लाह ने कहा कि ऐ मरियम जरा नीचे देख, हमने पानी का इंतजाम कर दिया है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम जरा तू खजूर की टहनी को हिला कर को तो देख, तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तेरे ऊपर ताज़ा ताज़ा खजूरें गिरेंगी। पता ये चला कि हजरत ईसा की पैदाइश दिसंबर के महीने में नहीं हुई थी, क्योंकि खजूर के पकने का टाइम दिसंबर नहीं होता,
खजूर कब पकती है? मई और जून के महीने में पकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ईसाई गलत टाइम ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर में नहीं पैदा हुए थे, वो तो गर्मी के मौसम में पैदा हुए थे। और एक सबक ये भी मिला, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तुम हरकत करोगे तब अल्लाह बरकत देगा। हजरत मरियम कमजोर हैं, डिलीवरी का टाइम है, बच्चे की पैदाइश का टाइम है, मगर उस टाइम भी अल्लाह ने कहा खजूर के पेड़ को हिलाओगी तब तुमको खजूर मिलेगी। पता ये चला मुसलमानों, बैठे बिठाए तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस मुल्क में तुम्हें अपनी इज्जत बनानी है, अपना नाम बनाना है, तो तुमको कुछ करके दिखाना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने कहीं बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा था कि मुसलमानों, दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो जरूरत होते हैं या जरूरतमंद होते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप समाज की जरूरत है या जरूरतमंद है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके दरवाजे पर आए, आप लोगों की जरूरत बन जाओ। जब आप लोगों की जरूरत बनोगे तो एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे, दुनिया खोज के तुम्हारे सर पे ताज रखेगी। जब तुम समाज की जरूरत बनोगे तो इसी मुल्क में तुमको ऑफिसर भी बनाया जाएगा, तुमको पुलिस में भी भर्ती की जाएगी, तुमको आर्मी में भी भर्ती की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम मुसलमान इस हिंदुस्तान में 20 से 22 करोड़ की हमारी तादाद बताई जाती है। 20 से 22 करोड़ की तादाद कम नहीं है। और मेरे पास डाटा नहीं है कि मैं बता सकूं शेरशाहबादी बिरादरी की कितनी आबादी है। अगर मान लो एक नमूने के तौर पे, मिसाल के तौर पे, अगर हम मान लें कि 50 लाख की आबादी है या 10 लाख की आबादी है, मेरे पास डाटा नहीं है, मैं किसी आलिम से पूछूंगा तो मालूम हो जाएगा शेरशाहबादी की बिरादरी की आबादी कितनी है। लेकिन एक मिसाल के तौर पे मान लो अगर 20 लाख की आबादी है, 15 से 20 लाख, 20 लाख की आबादी कम नहीं होती मेरे साथी। लेकिन आप ये बात याद रखिए, सीमांचल के इस पूरे एरिया में फैली हुई ये 20 लाख की बिरादरी, आप अगर अपनी तादाद पे नाज कर रहे हैं कि साहब हमारी 20 लाख की आबादी है, तो इस तादाद को दुनिया से इस तादाद से कोई मतलब नहीं। दुनिया क्वांटिटी से नहीं चलती है, दुनिया क्वालिटी से चलती है। दुनिया ये देखती है कि आपकी क्वालिटी क्या है। आज एक छोटा सा मुल्क है जिसने अपना नाम इजराइल रखा है, और हम तो उसे इस्राइल मानते भी नहीं हैं, क्योंकि उसने तो फलस्तीन पे कब्जा करके वो मुल्क बना है। लेकिन आज उस छोटे से मुल्क ने अपनी ताकत के जरिए फलस्तीन का जीना हराम करके रखा है, और दुनिया की बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें भी उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वालिटी अपने अंदर पैदा कीजिए, क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। हजरत मरियम से अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मरियम, तो इस पेड़ को जब हरकत देगी तो तेरे ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। उसके बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हजरत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेके आई है, कालू या मरियम लक़द जीति शैअन फरिया, कौम के लोगों ने कहा है मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया, ये कौन सा बच्चा तू लेके चली आई। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महद सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम क्या मजाक करती हो, दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें, ये छोटा सा बच्चा क्या जवाब देगा। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मरियम का बच्चा अपनी माँ की गोद में बोल पड़ता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़ते हैं और कहते इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझको अपनी किताब इंजील दी है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और अल्लाह ने मुझको बरकत वाला बनाया है, मैं जहाँ पर भी रहूँ। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, और अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूं। गौर करो, ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ईसाइयों के चर्च के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है
यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु मसीह ने ये कहा। वो दावा करते हैं वी लव जीसस, हम ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ईसाइयों, अगर तुम वाकई में ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हो तो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से जो पहला लफ्ज़ निकला है उसे तुम क्यों नहीं मानते हो? ईसा अलैहिस्सलाम पहला लफ्ज़ क्या बोलते हैं दुनिया में आने के बाद? आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ईसा तो अपने आप को अल्लाह का बंदा कह रहे हैं और तुम कह रहे हो सन ऑफ गॉड है। तो तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकले पहले लफ्ज़ का इनकार करते हो। इसलिए ईसाइयों, तुमको अपने आप को क्रिश्चियन कहने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको ईसाई कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल नहीं करते हो। मेरे प्यारे साथियों, ईसा अलैहिस्सलाम पर सही तरीके से अगर कोई ईमान रखता है तो हम मुसलमान ईमान रखते हैं। और इसीलिए हमारे कुरान में हमको बताया गया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ऐ नबी, मुत्तकी तो वो लोग हैं, ईमान वाले तो वो लोग हैं जो आपके ऊपर उतरने वाली किताब कुरान के ऊपर भी ईमान रखते हैं और आपसे पहले जो किताबें उतारी गई तौरात और इंजील उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं। तो हम वो कौम हैं, हम कुरान को भी मानते हैं और हम तौरात और इंजील को भी मानते हैं। लेकिन हाँ, मौजूदा दौर में जो तौरात और इंजील हैं इनके अंदर चेंजिंग हुई है, इनके अंदर परिवर्तन हुई है। लिहाजा इनके अंदर जो सही बातें हैं जो कुरान और हदीस से मैच करेंगी उन बातों को तो हम ले लेंगे, जो गलत बातें हैं हम उनको ठुकरा देंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज 25 दिसंबर की तारीख के मौके पर हमें ये सबक याद रखना चाहिए। और इसी के 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद जब 31 दिसंबर की तारीख आए तो हमें फिर मैं उसी आयत की तरफ लेके आपको जाना चाहता हूँ जो खुतबे मसनूना के शुरू में मैंने पढ़ी थी। अल्लाह ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिज़ून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब है और फिर भी तुम गफलत के शिकार हो। और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी, जरा उसको भी आप समझ लीजिए। इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है और अल्लाह ताला जब उसको थोड़ी आजमाइश में डालता है तो इंसान क्या कहता है, जरा नक्शा देखिएगा। अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु। जब इंसान की रोजी को अल्लाह ताला तंग कर देता है और रोजी को तंग करके आजमाता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो इंसान कहता है अल्लाह ताला ने तो मुझको जलील कर दिया। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह दौलत दे करके न तो किसी को इज्जत देता है, न दौलत छीन करके किसी को जलील करता है। बल्ला तुकरिमूनल यतीम, लेकिन ऐ मेरे बंदो तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं। तुम यतीम की इज्जत नहीं करते, तुम यतीम का ख्याल नहीं करते, तुम अनाथ का ख्याल नहीं करते। को आपके खानदान में कोई बच्चा अनाथ हो जाए, कोई बच्चा यतीम हो जाए, हो सके उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले लेना, हो सके तो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ले लेना। और अगर ये नहीं कर सकते तो कभी यतीम के माल पे नजरें जमा के न बैठ जाना, यतीम के माल को हड़पने की कोशिश न करना, यतीम के माल पे कब्जा न कर लेना। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। यतीम का बड़ा हक है मेरे प्यारे साथियों। अगर कोई बच्चा यतीम है उसका बड़ा हक है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने यतीम के बारे में फरमाया, अना व काफिलुल यतीम कहातैन, किसी यतीम को पालने वाला और मैं जन्नत में ऐसे रहेंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे। और एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे अपने दिल में बड़ी सख्ती महसूस होती है। तो आपने फरमाया, अगर दिल की सख्ती को दूर करना है तो किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन।
और ऐ मेरे बंदो, तुम गरीबों को खाना नहीं खिलाते हो, तुम गरीबों को खाना खिलाने पर एक दूसरे को उभारते नहीं हो। अगर आपके घर में इतनी ताकत है कि आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं तो खाना खिलाया करो मेरे भाई। किसी गरीब को खाना खिलाने से आपके घर में कमी नहीं होगी, किसी मेहमान को खाना खिलाने से आपके घर में कमी नहीं होगी। लोगों को खाना खिलाना ये भी हमारे नबी की एक तालीम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम व आतिमुत्ताम व सिलुल अरहम, ऐ लोगों सलाम को फैलाओ, ऐ लोगों सलाम को फैलाओ, ऐ लोगों को खाना खिलाओ, ऐ लोगों रिश्तों को जोड़ा करो। व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, जब दुनिया अपने बिस्तर पे सो रही हो, जब लोग आराम से अपने कंबल और रजाई के अंदर आराम कर रहे हो, तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। तदखुलुल जन्नत बि सलाम, तो तुम आराम से सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने यतीम का और इसी तरीके से गरीब को खाना खिलाने का बड़ा हमको हक बताया है, और वही बात कुरान कह रहा है, वला तहाज़ूना अला तामिल मिस्कीन, तुम गरीबों को खाना नहीं खिलाते हो। वताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, और ए लोगों तुम वरासत को डकार जाते हो, तुम अपनी बहन बेटियों का हक खा जाते हो, तुम अपने रिश्तेदारों की वरासत को खा जाते हो। आज हमारे समाज में लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए, बड़े कुरान और हदीस पे चलने वाले हो गए, मगर आज के कुरान और हदीस पे चलने का दावा करने वाले समाज में भी, आज आपकी बरादरी और आपके समाज में भी आप नजर उठा के देख लीजिए कि बहनों को और बेटियों को उनकी बाप की वरासत कितने लोग देते हैं। आज बहन और बेटियों की वरासत में उनका हक देने का रिवाज न हमारे बनारस और यूपी में है, ना आपके बिहार और सीमांचल में है। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान आज इस मामले में बहुत पीछे है। कुरान की आयत हम पर अप्लाई होती है, वताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, कि तुम यतीम, तुम वरासत का माल खा जाते हो। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तुम बहुत सारा माल जमा करते हो, तुम बड़ी मोहब्बत के साथ माल जमा करते हो, तुम्हें माल से बड़ी मोहब्बत है। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, याद करो मेरे बंदो, जब एक दिन जमीन को कूट दिया जाएगा, जमीन को पीट दिया जाएगा, जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और कयामत के दिन तुम्हारा रब आएगा और फरिश्ते भी लाइन लगा करके सब लगा करके आएंगे। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और कयामत के दिन जहन्नम को भी लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, और कयामत के दिन इंसान को अपने गुनाह याद आएंगे, अपनी गलतियां याद आएंगी, अपने पाप याद आएंगे। वो अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन कयामत के दिन पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया में आपको तौबा करने का टाइम मिला है, दुनिया में सुधरने का टाइम मिला है, दुनिया में अपने आप को सुधारने का टाइम मिला है। कयामत के दिन इंसान अगर तौबा करेगा भी, उसकी तौबा का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नमी चिल्लाएंगे और कहेंगे, वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको निकाल दे, नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, ऐ अल्लाह हम वादा करते हैं अब हम वो अमल नहीं करेंगे जो दुनिया में करते चले आए थे। ऐ अल्लाह अब हम सुधर जाएंगे, हम तौबा कर लेंगे। अल्लाह फरमाता है, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर, ऐ मेरे बंदे 40 साल तुझको उम्र मिली, 60 साल तुझको उम्र मिली, 70 साल का तुझको जीवन मिला, क्या ये जिंदगी तेरे लिए नाकाफी थी? क्या ये जिंदगी, अगर इस जिंदगी में तू सुधरना चाहता तो क्या तू नहीं सुधर सकता था? बिल्कुल सुधर सकता था। तुझको जितना टाइम मिलना था टाइम मिल चुका, तेरा समय पूरा हो चुका, तेरा वक्त पूरा हो चुका, अब तुझे कोई और समय नहीं मिलेगा। तो
क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों इंसान याद करेगा, लेकिन उसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। वअन्ना लहु ज़िक्रा, इंसान नसीहत हासिल करेगा मगर उसको नसीहत हासिल करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें नसीहत हासिल करना है, इसी दुनिया की जिंदगी में हमको नसीहत हासिल करना है, यहीं पर हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। और इसीलिए आप देखिए जुमा का दिन जब आता है और हम और आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में ये आयत भी हम पढ़ते हैं, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने जमीन पर जितनी चीजों को बनाया है, हमने जमीन को खूबसूरती के लिए बनाया है, जमीन के ऊपर की सारी चीजों को खूबसूरती के लिए बनाया है। हम लोगों का इम्तिहान लेना चाहते हैं। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा। और ये जमीन जो इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर है, एक दिन आएगा ये जमीन फना हो जाएगी और जमीन मैदान बन जाएगी, सपाट मैदान बन जाएगी। जमीन पे न कोई पेड़ होगा, न पौधा होगा, न कोई पहाड़ होगा, न नदियां होगी, सब खत्म हो जाएंगे और जमीन एक प्लेन मैदान की तरह, एक फ्लैट मैदान की तरह हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि वो दिन आए, हमें और आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। आज बिलखुसूस हमारा जो नौजवान तबका है वो दीन से बेहद दूर है और नौजवानों की जो एक्टिविटीज हैं, जैसा कि मैंने तकरीर के शुरू में कहा था, बाइक निकाल करके पूरी स्पीड से बाइक चलाना, नशे करना, नाच गाने सुनना, नाच गाने देखना, जुआ खेलना, शराब पीना, लड़की बाजी करना, अय्याशी करना, ये आज हमारे नौजवानों का मशगला बन गया है। मेरे प्यारे नौजवानों, अपनी इस जवानी की कदर कीमत को समझो। ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी। ये जवानी का जो टाइम है, यही टाइम तौबा का टाइम है। दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना नबियों का तरीका है। वक्त पीरी गुर्गे जालिम नी शवत परहेजगार। अरे बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। बुढ़ापे में अगर लाठी लेके मस्जिद में पहुंच गए और तौबा कर ली और हज भी कर लिया, हाजी भी बन गए, वो बहुत नेकी और बहुत परहेजगारी की चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप जवानी में तौबा करें। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को तौबा में गुजारो, अपनी जवानी को इबादत में गुजारो। वल्लाह, आपकी आँखों के से निकलने वाले जो आंसू हैं वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। और अपनी तकरीर को अब समाप्त करते हुए मैं आखिरी बात के तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, आप जानते हैं ये सीमांचल के मुख्तलिफ जलसों की तरह ये प्रोग्राम भी तहसील के लिए, और इस इदारे का नाम क्या है, मदरसा दारुल उलूम सलफिया बगुला डांगी का ये प्रोग्राम, सालाना प्रोग्राम हर साल होता है। और मैं लगातार दूसरी मरतबा आपके बीच में आया हूँ। जलसा कमेटी ने हमसे ये मुतालबा भी किया है कि आखिर में थोड़ा सा चंदे की अपील भी आपसे कर दी जाए। मेरी माएँ बहनें जो बैठी हैं, जो हमारे मर्द हजरात बैठे हैं, बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, ये मेरे हाथों में कुछ पर्चियाँ आई हैं सवालों की, इनका जवाब देने के बाद मैं दुआ करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप आइएगा और जो भी मेरे हाथ पे आप इस इदारे के लिए, इस मदरसे के लिए ताउन करना चाहें वो ताउन करते हुए और सवाब हासिल करते हुए आप यहाँ से जाएंगे। बीवी शौहर में अगर ना इत्तेफाकी हो जाए तो बीवी अगर माफ़ी मांगे और शौहर ना माफ़ करे तो उसका क्या हुक्म है? देखिए, माफ़ तो कर देना चाहिए। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ दरगुजर का मामला करना चाहिए। ज़िंदगी में कोई परफेक्ट नहीं है। शौहर को रब नहीं बनने की कोशिश करना चाहिए, शौहर को शौहर ही रहना चाहिए। अगर बीवी से कुछ गलती होगी और बीवी अपनी गलती मान रही है और माफ़ी मांग रही है तो शौहर को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर शौहर माफ़ नहीं कर रहा है और बीवी वाकई में अपने किए पर शर्मिंदा है तो फिर शौहर की अल्लाह ताला क्या पकड़ होगी। लिहाजा अगर वो शौहर मेरी आवाज़ सुन रहे हो जिनका ये मामला है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस तरीके की हरकत ना करें। और अगर कभी मियाँ बीवी में कुछ ना इत्तेफाकी हो जाए तो दोनों एक दूसरे को समझ बूझ करके नज़रअंदाज कर दिया करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यफ़रक मुमिनुन मुमिनतन, कोई भी मोमिन मर्द अपनी बीवी से अलग ना हो, गुस्से में उससे दूर ना हो। इन करिहा मिन्हा खुल्कन रदिया मिन्हा आखर, अगर उसको अपनी बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो ज़रूर कोई बात अच्छी लगती होगी।
न तो कोई बीवी 100% आपके शौहर के बिल्कुल मुताबिक होगी, न कोई शौहर बिल्कुल 100% बीवी के मुताबिक हो, दोनों में कुछ न कुछ कमियां होंगी। तो एक दूसरे की कमियों को एडजस्ट करना सीखिए और नज़रअंदाज करना सीखिए। अगर किसी का शौहर दूसरी शादी करके अलग रह रहा है तो क्या बड़ी बीवी को शौहर का हक अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जब तक बीवी शौहर के निकाह में है, जब तक वो उसकी बीवी है, उसका हक तो उसको अदा करना चाहिए। अगर शौहर अपनी बीवी के हुकूक के मामले में नाइंसाफ़ी कर रहा है और दूसरी शादी करने के बाद दूसरी बीवी को ज़्यादा मोहब्बतें लुटा रहा है और ज़्यादा टाइम दे रहा है और पहली वाली को बिल्कुल नज़रअंदाज, तो उसको बहुत सख्त गुनाह होगा, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसका एक तरफ का सर जो है, चेहरा बिल्कुल झुका हुआ होगा, जो इस बात की पहचान होगी कि दुनिया में ये अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी करता था। तो शौहर अगर ऐसा करेगा तो उसकी पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ उसकी सज़ा होगी। बीवी को ये चाहिए कि जब तक वो निकाह में है वो बहरहाल शौहर का हक अदा करेगी। अगर शौहर, सारे सवालात शौहर बीवी के आ रहे हैं, क्या बात है भाई। अगर शौहर बीवी को गुस्से में आकर अगर कहे कि मैं तुम्हें 3 तलाक दे रहा हूं, तो क्या तलाक हो जाएगा? देखिए, जो सही मसलक है और अहले हदीस उलमा का जो फतवा है वो यही है, जो कुरान और हदीस से साबित है कि तलाक 3 अलग अलग टाइम में देने का हुक्म है। अगर हम एक ही टाइम में तीनों तलाक दे तो वो 3 नहीं मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। और अल्लाह के नबी के दौर में इस तरीके का जब वाक़या हुआ तो अल्लाह के नबी ने उसको 1 ही तलाक माना। लिहाजा अगर शौहर बीवी से गुस्से में कहता है तलाक तलाक तलाक, या 10 बार तलाक बोल दे, 100 बार तलाक बोल दे, तभी वो 1 तलाक मानी जाएगी। और जब 1 तलाक मानी जाएगी तो शौहर को अगर अपनी गलती पर शर्मिंदगी है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर, 3 पीरियड के अंदर अंदर बीवी से रुजू कर सकता है। लेकिन 1 तलाक का ऑप्शन उसका ख़त्म हो, 1 तलाक उसकी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने 3 तलाक का ऑप्शन दिया था, 1 तलाक उसकी ख़त्म हो गई। अब बीवी को वो चाहे तो रुजू कर सकता है। और अगर 3 महीने के टाइम गुजर गया और उसके बाद शौहर को और बीवी को लग रहा है कि हमें फिर से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो वो नया निकाह करके नए मेहर के साथ रह सकते हैं। लेकिन अब भी शौहर के पास 2 तलाक बची है। आइंदा कभी वो जब भी बीवी को तलाक देगा वो दूसरी तलाक मानी जाएगी, और फिर आइंदा कभी जिंदगी में जब वो तलाक देगा तो वो तीसरी तलाक मानी जाएगी। और तीसरी तलाक के बाद फिर शौहर रुजू नहीं कर सकता और न दोनों मियाँ बीवी अब दोबारा आपस में एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं। तो ये मसला याद रखिएगा। क्या औरत कब्रिस्तान में जाकर अपने शौहर या अपने भाई या अपने बाप के लिए दुआ कर सकती है या नहीं? देखिए, औरत का कब्रिस्तान में जाना मना तो नहीं है, लेकिन पसंदीदा भी नहीं है। सलफ से या सहाबे किराम की औरतों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा कब्रों पर जाती रही हों, लेकिन मना भी नहीं है। अगर कभी बतौर इबरत अगर जाना चाहे औरत शौहर की कब्र पे तो जा सकती है, लेकिन पर्दे वगैरह के साथ जाए और बस एक नज़र डाल के आ सकती है वो। जहाँ तक दुआ की बात है तो बीवी शौहर के लिए अगर दुआ करना चाहती है या बेटी अपने बाप के लिए दुआ करना चाहती है तो कब्र पे जाके दुआ करना थोड़ी ज़रूरी है, तो घर में बैठ के भी दुआ कर सकती है, कहीं से भी दुआ कर सकती है। तो हदीस में जो लफ्ज़ आया है ज़व्वारातिल क़ुबूर, कब्र की बहुत ज़्यादा ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह ताला की लानत हो, इसलिए जो बहुत ज़्यादा कब्रों पर जाती हैं उनके ऊपर लानत है। कभी कभार बतौर इबरत पर्दे के अंदर हुदूद में रह के अगर औरत जाना चाहे तो जा सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर किसी का शौहर दूसरी शादी करके पहली बीवी को हमेशा के लिए पूरी जिम्मेदारी छोड़ देता है तो क्या ये सही है? भाई, जाहिर सी बात है कि गलत है, और कुरान दूसरी शादी की इजाज़त ही तभी देता है जब हम इंसाफ करें। पहली बीवी अगर हमारे निकाह में है और हम उसका हक अदा नहीं कर रहे तो हमें दूसरी बीवी लाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी हम तभी लाएंगे जब हम दोनों के साथ इंसाफ करेंगे। ठीक है, ये चंद सवालात थे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने मदरसे के लिए ताउन किया है अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह मज़ीद इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। और जो भाई अभी तक इस नेक काम में, इस कार्य खैर में पीछे रहे हैं, उनसे भी मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इस मदरसे का, जो इस इलाके का एक बड़ा अहम मदरसा है, इसमें वो अपना ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए।